हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। या तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या जो चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे वो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। अरे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है कि बस ये आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इससे आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा। और अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ा नहीं है तो भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज़। तो हमारे पास ये है 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। तो जब भी दो नंबर हमारे पास स्क्वायर में होते हैं और माइनस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार इन्हें प्लस करते हैं एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में इनको माइनस करना है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, एक आइडेंटिटी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो वो यहाँ पे लगा है, एक बार प्लस एक बार माइनस किया। तो प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये आना चाहिए 497, माइनस करेंगे तो 1 और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 497। ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि भाई 249 का स्क्वायर कर दो, 249 इंटू 249 करके कुछ नंबर आएगा, ऐसे 248 इंटू 248 कर दो, ऐसे भी कोई नंबर आएगा, उनको माइनस कर दो। देखो ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम टिक मारना है और हमें वर्किंग नहीं शो करनी है। तो आप एक कोने में रफ में कहीं ये करके कर सकते हो। लेकिन पहली बात, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसमें ये देखो कितने जल्दी से ये सॉल्व हो गया। एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा, दूसरा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने तो फिर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको यही करना है ना, क्योंकि फिर आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी कि आप कैसा कर रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि आप प्रॉपर जो इसका तरीका है वो सीख लो। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k इज़। देखो अगर x + 2 इसका फैक्टर है तो सबसे पहले तो अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यानी टाइम बचाने के लिए सीधा इसको 0 रखो, x - 2 लिखो, है ना, और इसके बाद ये इसको यहाँ पुट कर दो, x की जगह पे -2 हमें रखना है और ये 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 8 - 2k और 2k = 8 हो गया और k आ गया 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से करना है तो आप क्या करेंगे, px = 2x² + kx ऐसे लिखेंगे, फिर x + 2 को 0 पुट करेंगे और इससे x = -2 मिलेगा। और अब हमें ये लिखना है कि p - 2 0 है बिकॉज x + 2 इसका फैक्टर है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पे 0, हमें x की जगह पे -2 रखना है और फिर वही सॉल्व करके और k आ जाएगा 4। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है करने का। अगर ऑप्शन ना दिए हों तो आप इस तरह से इसको करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ दिस इज़ 1 देन, यानी यहाँ पर क्या है, ये x + y + x/y/x = 1 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि x³ + y³ क्या है। ठीक है, ये 1 दिया है। अगर हम इसका एलसीएम नीचे, यानी इसको जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, जैसे होता है ना, तो ये 1। इसको हम xy भी लिख सकते हैं या yx, बात एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + y² = xy और x² + y² -
एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये समझे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान रखना, ये इसका एक्सपेंशन ये होता है, और ये तो हमारे पास पहले से ही मिला हुआ है क्या, 0। तो इस वजह से ये भी 0 आ जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। और सिमिलर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पर ये दिया है और हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या है। तो देखो दिया क्या है, गिवन है दिस इक्वल्स टू -1। ये एलसीएम और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 0। ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक आइडेंटिटी है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये हमारे पास 0 है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 है, तो ये 0 है, मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके एक्सपेंशन में x का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन निकालेंगे, x प्लस 3 का क्यूब क्या होगा। देखो x प्लस वाई क्यूब होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो x प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल फॉर्मूला है याद करने के लिए। तो यहाँ पर सेम हम अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है। एक्स क्यूब प्लस ये हुआ 27 प्लस ये 3 3 ज़ा 9, 9x एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 27x। तो x का कोफिशिएंट पूछा है, और x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं कि x है, ये 27 है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इनमें से कौन इसका फैक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, इसको एक्सपेंड करो, जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। और ये इनको ऐसा ब्रैकेट ऑफ हटा दो। समझ गए ना आप ये। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है। और अब बचा क्या, हमारे पास बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या फैक्टर है, 3xy इसका एक फैक्टर है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 3xy इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस इज। तो इनका एक फैक्टर है, क्या है। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। हमारे पास है 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस जैसे हम x प्लस वाई का स्क्वायर का एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy करते हैं ना, ऐसे हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2xy, 2 इंटू दिस यानी 10x। तो यहाँ कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, 25 और 25 तो हो गया 50,
50x² और ये है 10x। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 10x दोनों से, अंदर बचेगा 5x + 1। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि 10x इसका एक फैक्टर है। समझ आ गया? ऑल्दो इसको करने का एक और तरीका था, अगर हम इसके प्रॉपर फैक्टर करने हैं तो एक और तरीका इसका है। ये तो ठीक है, परफेक्ट है, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा हो कि सर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको हम ये लिख दें जो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एज इट इज़ लिख दें जैसा है। अब जो ये है, ये x² - y² का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, x + y × x - y, और ये 1 + 5x² एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों में अगर आप देखें तो ये 1 + 5x दोनों में है, मतलब 5x + 1 या 1 + 5x बात एक ही। अंदर बचेगा 5x - 1 यहाँ से और 1 + 5x यहाँ से, 1 से 1 कट गया और ये तो आया 5x + 1 और 5x मिला के हुआ 10x। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आया था सेम वही आया है। ठीक है, तो आप कोई भी अप्लाई करो एंड आई एम श्योर आपको ये ज़्यादा इजी लगा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस देन k इज़। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। x + 5 को हम रखेंगे 0, तो x आ जाएगा -5। वो हमें यहाँ पुट करना है और इस = 0 कर देना है। तो x की जगह पे क्या रखना है, -5 रखना है। तो -5³ -20 × -5 + 5k, -125 + 100 + 5k, -25 + 5k, और ये हम इसको रखेंगे 0। क्यों? क्योंकि x + 5 इसका फैक्टर है तो ये 0 होगा। और ये हो जाएगा 5x = 25 और x आ चुका है 5। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ x + 2 एंड x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस देन m एंड n की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। x + 2 एंड x - 1 इसके फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि x + 2 को 0 पुट करेंगे और फिर x - 1 को 0 पुट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये x - 2 आया और यहाँ से x क्या आएगा, 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, इसको 0 रखेंगे और बाद में सॉल्व कर देंगे m और n के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए? तो जो px हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये है x³ + 10x² + mx + n। इसमें हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे -2, तो -8 + 40 - 2m + n, और ये 0 होगा क्योंकि इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से -2m + n हो जाएगा क्या, ये है 32, इधर जाएगा तो ये -32 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो 2m - n = 32। ठीक है, यहाँ अगर हम ऐसा ही करें तो px तो ये है, इसमें x की जगह पे 1 पुट करना है। तो ये हुआ 1³ + 10 × 1² + m × 1 + n = 0। तो ये होगा 1 + 10 + m + n = 0 और m + n होगा -11। ठीक है, दोनों क्लियर? तो अब हमें इन्हें आपस में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो मैं आपको प्रॉपर इस तरह से करवा रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं भी मिले तो भी आप ये प्रॉपर तरीके से कर सको। अब इन्हें हम ऐड करेंगे जिससे n कट जाए। तो एक तो ये है और दूसरी क्वेश्चन है ये।
ऐड करेंगे तो ये कट गया 3m और ये आ जाएगा 21 और m आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 हम यहाँ पुट करेंगे तो 7 + n है -11 तो n आ जाएगा -11 - 7 यानी -18 तो m इज़ 7 n इज़ -18 और ये आंसर आ चुका है। किस में है? ऑप्शन बी करेक्ट है। यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसका इनमें से क्या फैक्टर है या क्या फॉर्म है। ठीक है, देखो ये किस फॉर्मूले पर आधारित है। ये जिस फॉर्मूले पर आधारित है वो है x + y + z स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो यहाँ अगर हम एक्सपेंड करेंगे, अगर देखो केवल अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर ये क्वेश्चन मान लो कि केवल हमें टिक मारना है कौन सा सही है, तो बड़ा आसान है पता करना। तो पहली बात तो ये है कि सी तो नहीं है, क्योंकि 4a² 2a का स्क्वायर होता है, यहाँ 2a नहीं है, यहाँ 2b है। 2b का स्क्वायर तो 4b² होता है, तो ये तो शुरू से ही हटा दो। समझ रहे हैं ना आप? 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, यही हमें 4a² देगा। दूसरी बात ये है कि इधर माइनस है लेकिन यहाँ कहीं माइनस नहीं है, तो ये तो वैसे भी कट गया और हमारे पास ऑप्शन बचा ए, तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सिंपल तरीका है पता करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल में मैं इसको बताऊं तो 4a² + b² लिखेंगे और उसके बाद ध्यान रखना हमने इसे लिखना है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर ये 4ab आया, 8a + 4b, ये है 2a का स्क्वायर, ये है b²। कोई माइनस का टेंशन नहीं है यहाँ पे क्योंकि कहीं भी यहाँ माइनस नहीं है। और ये 2², ये वाला जो है इसको हम करेंगे 2 × लेकिन यहाँ देख के करेंगे, ध्यान रखना 2 × दिस, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले पे फिट बैठाना है। तो देखो x² + y² + z², फिर 2xy होगा यानी 2 × 2a × b। ठीक है, इंटू की जगह पे थोड़ा डॉट लगा देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे, प्लस 2yz। तो यहाँ पे अब ये yz ये वाला बन रहा है, ठीक है, 2yz इनका मल्टीप्लाई किया प्लस 2zx, तो ये बन रहा है 2zx मतलब 2 × 2 × 2a। तो ये है, इसको मैंने ये लिख दिया है, इसको ये लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप इसको देखो ही मत, बस आप इसे देखो। और जैसा ये फॉर्मूला है बस आप ध्यान रखो कि ये x और ये y और ये z है, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको बिठाओ और बस क्या हो गया, ये x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर, और ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है x² - 4x - 21, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप आंसर देख के भी इसके फैक्टर बता सकते हैं और आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने निकाले कैसे। तो ट्रिक आप जान लीजिए क्या हम कर सकते हैं। अगर हम -7 और -3 का आपस में गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलेगा हमें? +21 मिलेगा, लेकिन ये तो -21 है तो ये तो हट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये -21 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ये -21 है। इन दोनों में से एक सही होना चाहिए। अब कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है -4x, माइनस यानी माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो कर दिया हमने बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से, लेकिन प्रॉपर फैक्टर करके मैं आपको बताता हूँ। x² - 4x - 21 के ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करके 4 आए, तो ये है 7 × 21 और माइनस करके 4 भी आएगा। तो x² - 7x + 3x - 21, x कॉमन लिया, x - 7,
3 कॉमन लिया, x माइनस 7, दोनों में से x माइनस 7 कॉमन लिया, ये, और हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, और हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो अगेन, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि केवल आंसर देख के आप कैसे निकालें, और उसके बाद मैं इसको सॉल्व भी करूंगा अगर आपके पास एग्जाम में चॉइस नहीं आई तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम -1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो ये हमें +3 देगा। तो ये तो हट गया क्योंकि यहाँ पर है -3। हाँ, इनका मल्टीप्लाई करके -3 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करके भी -3 आएगा, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बीच वाला देखो, ये प्लस का है, यानी प्लस वाला बड़ा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंपल। और अगर आप ये सोचें कि सर कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई नंबर में कुछ कमी ज़्यादा कुछ इस तरह से हो, तो चलो ठीक है। आइडिया तो हमें ये लग गया है कि प्लस वाला बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन कंफर्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो भाई। -2 का पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4x² - 2x, और 3 का दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 6x - 3, तो ये हो जाएगा 4x² + 4x - 3। ये आंसर आ चुका है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बिना चॉइसेस के आता है, बिना ऑप्शन के, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके फैक्टर्स करने चाहिए। कैसे करेंगे? इनका आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा मल्टीप्लाई करके? ये आएगा 12, ठीक है। और 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसको माइनस करके 4 आए, तो ये होता है 6 2 = 12, माइनस करके 4 आ जाएगा। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से करेंगे? 6x - 2x और ये -3, तो 2x कॉमन लिया, 2x + 3, -1 कॉमन लिया, 2x + 3, तो 2x + 3 दोनों से ही कॉमन आ गया और अंदर बचा 2x - 1, एंड अगेन यू कैन सी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये इसको करने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है x + 1 इसमें से किसका फैक्टर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे अब अगेन दो तरीके हैं, या तो हम हर एक का फैक्टर निकालें, एक एक का, और फिर देखें x + 1 किस में आ रहा है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बेस्ट क्या है कि x + 1 को हम 0 पुट करें, बेसिकली जिसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। इसे 0 पुट करके हम x - 1 निकालेंगे और एक एक करके यहाँ पे रखेंगे। अब ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो x को हम -1 यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हमें 0 मिलेगा? तो देखते हैं। तो -1 का क्यूब -1 हुआ, तो ये है -1 -2 -1 + 2, ओ ये 0 नहीं है। चलो बी देखते हैं। अब -1 इसमें रखेंगे हम, -1 + 2 -1 - 2, ओ ये भी 0 नहीं हो रहा है। चलो सी में रख के देखते हैं। सी में रखा, -1 + 2 -1 -2 -1 + 2 + 1 -2, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, 0 आ गया। परफेक्ट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है। अगर आप डी में ट्राई करना चाहें तो डी में अगर आप रख के देखो तो ये -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस का +1 +2, ये भी 0 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो समझ गया कैसे करना है? बस ये 0 रखो, x की वैल्यू निकालो और एक एक करके पुट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है इसके क्या फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पर तो हमें भाई प्रॉपर फैक्टर्स करने होंगे इसके, +2, ऑल्दो यहाँ से क्या हम पता कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन ही देख के? आप भी कोशिश करो यहाँ पे ऑप्शन देख के, क्या आप पता कर सकते हैं? देखो अगर हम इनका आपस में गुणा करें तो ये हमें मिलता है +2, इसको हटाओ पहले यहाँ से, ये +2 मिलता है जो कि है, ये हो सकता है। ये -2 मिलेगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करके,
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी -2 मिलेगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये +2 मिलेगा, ये हो सकता है। यानी बी और डी में एक ऑप्शन हो सकता है। अब आप अगर देखें तो यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ कहीं माइनस नहीं है, तो ऑप्शन डी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब लगभग ये बेसिकली यही करेक्ट है। कंफर्म करने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई किया दोनों में तो 3x³ प्लस 3x, फिर इसका मल्टीप्लाई किया 2x² + 2, और बिल्कुल यही है, बस ये इधर उधर लिखा है, बाकी तो सेम ये आ चुका है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कैसे ये निकाला है आप समझ गए ना, ऑप्शन देख के हमने कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको बताना है बिना ऑप्शन के आता है और आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 3x³ + 2x² + 3x + 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x² कॉमन है, अंदर बचेगा 3x + 2, यहाँ 1 कॉमन है, अंदर बचा 3x + 2। ब्यूटीफुल, हर बार ऐसा नहीं मिलता है हमें कभी, बस इस बार ही मिल गया है ये, ठीक है ना। 3x + 2 दोनों से कॉमन लिया और x² यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, ये आ चुका है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ a + b + c = 0 देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन है a + b + c 0 है, वैल्यू फाइंड करनी है a² / bc + b² / ca + c² / ab। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्लियरली आप देख सकते हैं ABC एलसीएम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो BC है और यहाँ पर नीचे A एक्स्ट्रा आ गया, तो A का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये A³ आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ ऊपर B का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ B नहीं है लेकिन यहाँ B आ चुका है, तो B का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ C का मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बात तो आप जानते होंगे कि इफ़ a + b + c 0, इफ़ a + b + c is 0, तो a³ + b³ + c³ होता है -3abc। ये ध्यान रखना, यहाँ पर वही होगा, तो a³ + b³ + c³ की जगह पे आएगा -3abc और अपॉन abc, abc से abc कटा और ये आ जाएगा -3, करेक्ट। और इसका आंसर है ऑप्शन डी -3, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x + y + z की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 आइडेंटिटीज़ चाहिए। अगर आपको वो याद हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है? सबसे पहली बात तो x³ + y³ + z³ -3xyz, ये होता है x + y + z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy -yz -zx या xz, ठीक है। यहाँ हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये डाल देता हूँ, और अगर हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे, ये है ना, आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये इसकी आइडेंटिटी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, बट ये अभी तक नहीं है हमारे पास। तो पहला काम हमें ये करना है कि ये फाइंड करना है, और अब इसके लिए हमें दूसरी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है कि x + y + z का स्क्वायर, ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। ये आई होप आपको ये आइडेंटिटी याद होगी। यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 हट जाएगा और ये हमें मिल जाएगा,
बात एक ही है। यहाँ पे ये गिवन है 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हमें यहाँ से चाहिए, और ये भी हमें गिवन है यहाँ पर 23। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 46, और ये आ जाएगा 35। तो ये 35 आ गया है, यानी ये चीज़ 35 आ गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो हमारे पास है आइडेंटिटी, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड ये है 9 क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमने अभी निकाला है कैलकुलेट करके, ये आपने देखा, और ये 23 अगेन क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, और ये आ जाएगा 108, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।